भारत है क्या? ये देखिए, पहले ये दिखाइए, हमें नहीं। ये वो पूर्ण आत्मा की अस्थि लेकर आए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ये प्रेरणा। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए। बिहार से दिल्ली तक कहां से आए हैं? हम तो आए हैं हुसैनी वाला से, जो फिरोजपुर में पड़ता है। हुसैनी वाला जो पंजाब में, वहाँ से आए हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह हुआ। ये हाथ में क्या लिए? ये अस्थि है भरत तिवारी का। कहां से लाए? ये अस्थि लाए बिलौटी से, उनके गांव से, जहाँ उनका इनकाउंटर हुआ उस जगह से लेकर आए। आप गए थे? जी जी, वहाँ पर गए थे। तो क्या देखा? वहाँ पर तो इनकाउंटर होने के बाद हम लोग गए थे, 4 दिन के बाद गए। वहाँ पर लोगों से हम लोग पूछे, उससे मिलाए लोग। कितने तारीख को गए? हम गए थे लगभग में मतलब 22 तारीख को गए थे। 22 तारीख को वहाँ पर गए थे और उनका इनकाउंटर हुआ 17 तारीख का। आज 1 महीना, आज 17 तारीख का, आज 1 महीना हो गया उनका इनकाउंटर का। क्या वो यहाँ पर हमने कहना चाहते हैं कि वहाँ के जो सम्राट चौधरी है, उसके ऊपर ऑलरेडी 7 लोगों का मर्डर का आरोप है। तो उनका कब अथी होगा? जो गरीब की आवाज उठा रहा है उसका हत्या हो जा रहा है। और जो सीएम है ऑलरेडी, उसके ऊपर 7 लोगों का मर्डर आरोप है। बलात्कार, रेप, हित सब घूम रहा है, उसका हत्या नहीं हो रहा है। जो गरीब की आवाज उठा रहा है उसका हत्या हो जा रहा है। आप लोगों का यहाँ पे क्या क्या मांग है? यहाँ पर उनको अन्याय के लिए आए हैं, उनका न्याय मिले कि जो इसमें दोषी है सम्राट चौधरी का इस्तीफा होना चाहिए, और जो जो दोषी है उसका इनकाउंटर हो, उसका भी साजा होना चाहिए, उसका भी उम्र कैद होना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। अच्छा, क्या काम करते थे भरत भूषण? भरत भूषण तिवारी तो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो अपने, उनका भी शादी होती कुछ नहीं किए थे, सिर्फ लोगों के लिए मर रहे थे, 2 लोगों के लिए बस सिर्फ उनका। मांग क्या रहेगा आप लोग का? हम लोग का मांग है कि जो इसमें दोषी है उसका इनकाउंटर होना चाहिए, आया उसका उम्र कैद होना चाहिए, और सम्राट जो सरकार है उसका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्या लगता है होगा कार्रवाई? हम लोग तो लड़ रहे हैं, जब तक नहीं होगा जब तक लड़ाई लड़ेंगे। आज से तो 1 महीना तो लड़ रहे हैं, जब तक नहीं मिलेगा जब तक लड़ेंगे। सत्य परेशान हुआ है पर पराजित नहीं। कहाँ से आप? मैं यूपी का हूँ, अयोध्या मंडल का हूँ। आया हूँ भरत तिवारी जी को सपोर्ट करने। भैया ये क्या है? अस्थि है भरत है क्या? ये देखिए, पहले ये दिखाइए, हमें नहीं। ये वो पूर्ण आत्मा की अस्थि लेकर आए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ये प्रेरणा है देश की, ये धरोहर थे। और आप अभी भैया से पूछ रहे थे क्या करते थे, वो सबसे दबे कुचले मजलूमों की आवाज बन के आए थे भरत तिवारी। वो कभी बिना जात पात भेदभाव के लिए सिस्टम से लड़ गए भरत तिवारी। जो आज उनका विरोध कर रहा है ना, उन्हीं के समाज के लिए लड़ रहे थे। हाँ। वो जितना हरा अभी है, गाली तो हमारे इतना गलती कर रहा है, जो विरोध आज कर रहा है उसी के समाज के लिए लड़ रहे थे। आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि युवा समझे जातियों में न बटे, क्योंकि जो संदेश दिया है भरत तिवारी ने, वो आज का युवा नहीं समझेगा तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह होगी। लेकिन हाँ, बिहार में एक उपचुनाव हो रहा है। मैं आम जनमानस से कहता हूं कि आने वाले वक्त में आप देखना, चिंगारी की आग भड़क चुकी है। जहां जहां चुनाव होगा, भरत तिवारी जी का ये प्रकरण, इनको आने वाले सत्ता, जितनी भी सत्ताएं हैं, इनको अगर लेके ना डूबा तो बताना, पहली शुरुआत बांकीपुर, क्या है भैया आपके? बांकीपुर से शुरुआत हो चुकी है। उपचुनाव में देखना रिजल्ट सामने होगा। मतलब चुनाव को घेरने के लिए आप मैसेज देने का वही। देखो भैया, देखो बताएं, गलत बैठा हुआ है, तबे तो गलत काम हो रहा है। कि जो बताइए, जो ऑलरेडी बंटी यादव का जो हत्यारा है उसका हाफ इनकाउंटर हुआ, और जो गरीब के लिए आवाज उठा रहा था उसका हत्या हो गया। हो गई। अच्छा, हाँ, सम्राट चौधरी जी को एक मुकुट बनवा के बिहार के लोगों को पहनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेक इनकाउंटर करवाया। जिस अधिकारी के संज्ञान में, जानकारी में रहते हुए भरत भाई का हत्या हुई है, उसको पारितोषिक के रूप में उसको आगे पदोन्नत दे दी गई कि जाओ आनंद करो, आप डरो मत। बिहार में हो कोई भी हो अधिकारी, कैसा भी अधिकारी भ्रष्ट हो, उसको इनाम दिया जाएगा। हाँ, ये काम अच्छा किया वो सम्राट चौधरी। गरीब के लिए लड़ रहा है उसका हत्या हो जा रहा है, जो अपराधी जो घूम रहा है उसको इनाम मिल रहा है। आम जनमानस की आवाज आप कब तक दबाओगे? सिस्टम है, हमको लोकतंत्र में सिस्टम है। प्रशासन आपको ये बता रहा है ना, आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम गलत है सही है आप उसको छोड़ दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद है। कहाँ से? हरियाणा से हूँ मैं। प्रशासन ये कह रहा है आप हमारे साथ खड़े रहिए, अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो भी आप हमारे साथ रहिए। अगर मैं अपराधी हूँ तो सीएम बन सकता है, अगर अपराधी बड़ा है सीएम बन सकता है, छोटा मोटा है तो एमएलसी बन सकता है। और आप उनके झंडे और डंडे उठाइए। अगर आप इंसाफ की बात करेंगे
और अगर आप न्याय की बात करेंगे, आम जनता की बात करेंगे, तो आपके साथ यही होगा जो भरत तिवारी के साथ हुआ। और अब सीधा सीधा ये है, जो बिहार में उपचुनाव आ रहा है, आपको वहां भाजपा को हराना होगा, और अगर आप भाजपा को जिता देते हो तो आप प्रशासन को यही लगेगा कि आप जो है वो भाजपा के साथ खड़े हैं, प्रशासन के साथ खड़े हैं, इसलिए सत्ता का विरोध कीजिए और वही भरत तिवारी को श्रद्धांजलि होगी। और नहीं तो भाजपा को चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच करवाए, और चाहे सम्राट चौधरी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी अंदर डाले, और बाकी भी केस उसके खोले जाएं जिनमें वो मर्डर किया हुआ है। सम्राट चौधरी तो खुद मर्डर किए हुए हैं आप। वो सबके लिए लड़ता था। अनिल नाम है, अनिल यादव नाम है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से बिहार में बंटी यादव की हत्या कर दी गई, वो देह व्यापार का जो है विरोध कर रहे थे। उठाई जा रही है, सबके लिए आवाज उठाई। यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, और ना ही कोई जाति के लिए नहीं। यहाँ भरत तिवारी के लिए, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। जो ज्यादा सत्ता सर पे चढ़ गई है इनके, किसी को मन करे इनकाउंटर कर दो। कोई सत्ता के साथ आवाज उठा रहा है तो आप उसको मरवा दो। ये कहाँ आया है बताइए। आप देख रहे हैं कि पीड़ित जो है थाना पुलिस का चक्कर काटते रहता है, पर इंसाफ नहीं मिलता। इनकी दादागिरी चल रही है। सत्ता के चूर में इतने अंधे हो गए हैं कि इनके कानून व्यवस्था भी इस समय विफल है। कानून किससे इंसाफ मांगने जाओ तो हमें ही धुतकार देती है वो, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, इस समय जो है सरकार बदलने की सख्त जरूरत है, और भरत तिवारी के जैसे मामले में इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए, साफ सीधी बात है। इनकी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। ये जो कुछ भी है ये परिवारवाद करेंगे, ये अपनों को आगे बढ़ाएंगे, कभी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। और जब सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करेगा तो भरत तिवारी के जैसे उसकी आवाज शांत कर दी जाएगी। ये है। अच्छा, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? फिर से हम लगे रहेंगे, स्ट्राइक हमारा चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। आज का क्या प्रोग्राम है? आए हैं हम लोग भी स्ट्राइक पे। यहाँ जैसे स्ट्राइक देंगे, श्रद्धांजलि सभा देंगे, यहाँ पे इनका इंसाफ की गुहार करेंगे। इंसाफ देना पड़ेगा उनको, और क्या करेंगे। सत्ता की आखिरी कील जो है यहीं से ठोकी जाएगी। सत्ता में आखिरी कील यहीं से ठोकी जाएगी। आज पहली श्रद्धांजलि सभा है, दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या हमारा नाम बड़े शुक्ला है, हम है भैया अयोध्या मंडल से, यूपी। जितने भी दोषी हैं ऊपर। नाम क्या? डीपी मिश्रा। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे? दोषी को तो फांसी होना चाहिए, लेकिन किसको होनी चाहिए? सरकार भी इसमें दोषी है, सिस्टम ही दोषी है, तो सरकार भी इसमें दोषी है। पहले कुछ होता है तो कोई बोलने के लिए नहीं आता है, हैं? और सरकार पे आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ घर का भी है। आप घर का ये है, देखिए जनता घर का, अगर जनता जागरूक रहती तो इस तरह से निकम्मी सरकार नहीं आती। बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता। वहाँ आज हमारे बीच रहते अगर सिस्टम भ्रष्ट न होता, अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वाहन करते, तो आज भरत भाई हम लोगों के बीच में खड़े होते। आज जनता की कमी है। जब आवाज उठाए तो जनता सोती रही, जब वो खुश हो गए तो जनता जाग रही है। थाना जाने में भी आजकल जो है ना, नेता हो, सामाजिक व्यक्ति हो, बुद्धिजीवी हो, नेता हो, जाने से डरता है। आम जनता के लिए थाना नहीं है सर, बिल्कुल डरता है। डरता इसलिए है कि आपकी साफ सुथरी छवि को अगर पुलिस चाहेगी तो 10 मिनट के अंदर आपको कुछ भी घोषित कर सकती है। चले जाइए थाना। हाँ, थाने में क्या हो रहा है आजकल कि लोग आजकल पब्लिक से नहीं डर रहे हैं, लोग पुलिस वाले डर रहे हैं। पुलिस वालों का काम क्या रहता है कि वो हमारी सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कोई पुलिस वाले को देखता है तो पहले घबरा जाता है। मतलब पुलिस प्रशासन अपना खौफ बैठा रही है पब्लिक के बीच में। पुलिस प्रशासन ये भूल जाती है कि जो वर्दी उन्होंने पहन रखी है वो हमारे बदौलत है। हमारे जैसे भाइयों ने, हमारे जैसे लोगों ने जो हम टैक्स पे करते हैं उनकी सैलरी उससे जाती है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हमने टैक्स पे किया है तब उन्हें सैलरी मिल रही है, और उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि पब्लिक को सताए, पब्लिक को परेशान करे, और वो सीधा तानाशाही करते हैं, अपनी अपनी दादागिरी दिखाते हैं, जब हाथ उठाते हैं, गाली बकते हैं। मैंने खुद देखा है। अब मैंने आपको खुद बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले वसुंधरा में सेक्टर 1 में मैं सुबह 5 बजे बाइक से जा रहा था, तो एक पुलिस वाले मेरी बाइक रुकवाई। मुझे लगा कि ऐसे रुकवाई होगी उसने रुकवाई, मुझसे बोला कहाँ की है और सैलरी आपको हमारी वजह से मिलती है, इस बात का हमेशा याद रखना।
नाम क्या हुआ? आकाश गुप्ता, कहाँ से हैं? ये यहाँ से बिहार से, बिहार से। हाँ, कौन बिहार जिला? से। कौन सा जिला? गोरखपुर से आएगा किसे, सिवान 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 से। जी। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए? मैं 1000 किलोमीटर दूर चंपारण से आया हूँ, सिर्फ भरत भाई के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इंसाफ ये देश तो देगा नहीं, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, शायद मेरा बात पहुंच जाए किसी के पास। 1000 किलो जनरल में आया हूँ, जनरल में 4 भाई के साथ आया हूँ, सत्य चंपारण से। इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह। डू यू नो अबाउट इट? कहाँ पहुँचे हैं? क्या? कहाँ पहुँचे हैं अभी आप? जंतर मंतर पहुंचे हैं भाई। जंतर हाँ जी, हाँ, इसके जगह पर आप इतने आराम से इंटरव्यू ले रहे हो। आपके आपके परिवार में ऐसा कुछ हो जाता तो आप इंटरव्यू नहीं लेते, नहीं लेते ना। आप सोचो रात को बैठ के कि आपके परिवार में कुछ किसी का हत्या हो जाए, कोई सोच भी नहीं पाएगा क्या होगा इसे। तो ऐसा ऐसा सोच कर हम लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए नहीं कि भरत भाई के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा परिवार है, इसलिए मैं उतना दूर से आया हूँ। पढ़ाई करता हूँ मैं, सीडीएस का प्रिपरेशन करता हूँ, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। चाहता सब कोई इंटरव्यू, ये हमारा भाई नहीं, धर्मेंद्र प्रधान बाहर में जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा भाई को, ये भरत भाई को न्याय मिले, और वो सम्राट चौधरी सिर्फ योगी जी बनना जैसा कोशिश कर रहा है, लेकिन बन नहीं पाएगा। देखिए बिहार में, देखिए योगी मॉडल लाने के नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार मिश्रा, कहाँ से? बक्सर बिहार। योगी मॉडल लाने के चलते बिहार में कितनी माँ अपने लड़कों को खो दे रही है, आप समझिए। भाई हम लोग आए हैं, लोग छोटा भाई है मेरा, जनरल में आए, जनरल में सिर्फ मेरे भाई के लिए आए हैं। 24 घंटा सफर करके, 24 घंटा जनरल में दिन सफर में करके आके आए आए हैं। भाई, चीज हमसे जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। मेरा भाई है ये। बिहार तभी जाना जाएगा भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी के नामों से, ठीक है। जी देखिए, देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध हो रहा है। बंटी यादव नहीं, का अपराध- वन मिनट, बंटी यादव का हत्या कर दी गई। हम ये हुए पार्टी के आवाज उठाते थे। आपके चैनल से जो हम ये दलित- बताना चाहते हैं कि बिहार में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप किसी भी अपराधी को, जैसे कुंदन ठाकुर अपराधी था बिहार में, उसको पुलिस वाले इतनी रिकॉर्डिंग पेश होने के बाद उसको गिरफ्तारी किया, उसका एनकाउंटर किए। लेकिन भरत तिवारी 2-4 वीडियो वायरल होने के बाद, चौधरी खुद हत्यारा है, हत्यारा है वो। उसके देखिए, खुद कितना केस है। देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अभी आपको बता दें कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सम्राट चौधरी पे चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको हम आर्टिकल भी बता देंगे। लेकिन अब ये चीज पूछना चाहते हैं कि भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलना चाहिए। भरत तिवारी किसके लिए लड़ रहा था महाराज? स्वर्ण समाज के लिए नहीं लड़ रहा था। भरत तिवारी उस छोटे जातियों के लिए लड़ रहा था तो जवनिया गांव को बसाने के लिए काम किया जा रहा था। और उसके शहादत के बाद लोग वहाँ पे सब काम चालू होने लगा। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।